everyone, welcome your channel Capsule for Exam. Today I discuss you on trigonometry. In examination view, it is the most important chapter. Examination asks 15 marks question on this chapter. So many information I give you such as how can I find ratio, if two side given, how can you find third side. Without let we go on टॉपिक। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि बिना राइट एंगल ट्रायंगल का त्रिकोणमिति संभव नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी बेस ले रहे हैं और बी सी परपेंडिकुलर यानी हाइट ले रहे हैं उसका, और ए सी इसका कर्ण है। इसको हम लोग पी से संबोधित करते हैं, बेस को बी से और हाइट को एच से। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में, हाइपोटेनस हाइट जिसको कर्ण बोला जाता है, और बेस यानी आधार। त्रिकोणमिति रेशियो 6 होते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा का ओपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का ओपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का ओपोजिट होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का रेशियो लिया जाता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बनता है, इसलिए इसको हम लोग P/H लिखते हैं। कॉस थीटा का रेशियो बनता है आधार और हाइपोटेनस का, इसलिए हम लोग इसको B/H लिखते हैं। और टेन थीटा का रेशियो बनता है परपेंडिकुलर और बेस का, यानी P/B। इसको हिंदी में साइन का बनता है लंब बटे कर्ण, कॉस का बनता है आधार बटे कर्ण, और टेन का बनता है लंब बटे आधार। इसको याद रखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। हिंदी में लाल बटे कक्का। इसको याद करने में दिक्कत आती है, कभी कभी एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। साइड निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अपनाते हैं। उस फार्मूला का नाम है पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला में h स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हिंदी में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखते हैं। अब अगर मान लो कि कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है, तो पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। त्रिभुज के दो साइड दिया जाए तो तीसरा साइड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ए बी दिया हुआ है 3 और बी सी यानी लंब दिया हुआ है 4, तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें एच स्क्वायर फाइंड करना है। एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इजकल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एच
इजकल टू √16 + 9 h = 25 यानी h = 5। इससे हमारा तीसरा साइड 5 निकल गया। याद रखने के लिए हम लोग इस फार्मूला को इस तरह से लिखते हैं और ये तीनों फार्मूला, इसमें 3 फार्मूला बनते हैं। जैसे h² = p² + b², p² = h² - b², b² = h² - p²। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं h = √p² + b², p = √h² - b² और b = √h² p²। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार घुमाकर पूछा जाता है। जैसे tan θ = 3/4, जैसे tan θ = 4/3, तो sin θ और cos θ का मान क्या होगा? sin θ = 4/5, तो tan θ और cos θ का मान ज्ञात कीजिए। और cos θ = 3/5, तो cot θ और sec θ का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक कोण और एक साइड दिया जाए तो दूसरा साइड कैसे निकालेंगे? इसके लिए एंगल के हिसाब से सारणी देखकर निकाल सकते हैं। 0 से 90 डिग्री कोणों के माप इस प्रकार दिया गया है। यहाँ देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। sin θ = 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, 90 डिग्री पर 1। cos θ में 0 डिग्री पर 1, 30 डिग्री पर √3/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर 1/2 और 90 पर 0। tan θ पर 0, 0 पर 0, 30 पर 1/√3, 45 1, 60 पे √3, 90 पे 0। अब इसी का ओपोजिट, क्योंकि साइन का ओपोजिट कॉसेक होता है, इसलिए हम लोग उल्टा लिख देते हैं। 0 को 0, 30 पे 2, 45 पे √2, 60 √2/√3, 90 1। sec θ 0 पे 1, 30 पे 2/√3, 45 पे √2, 60 पे 2 और 90 पे 0। cot 0 पे 0, 30 पे √3, 45 1, 60 पे 1/√3 और 90 पे 0। इसको याद रखना इतना आसान नहीं है, कभी कभी परीक्षा में लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने का आसान तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप कोण का नाम दीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब सबके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए। सबको 4 से डिवाइड कीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसके बाद जो कटता है उसको काट दीजिए। जैसे 2 और 4 कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद 4 4 कट रहा है, 1 लिख दिए। अब इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। सबके ऊपर रूट लगाइए।
उसके बाद साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा 0 पर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा और 4 का रूट निकाल के 2 लिखें। 45 में देखते हैं तो 1 का रूट 1 होगा और 2 का रूट नहीं निकालेंगे तो रूट 2 लिख देते हैं। उसी तरह यहाँ 60 डिग्री पर 3 के ऊपर रूट लगा देंगे और 4 का रूट निकल करके 2 लिखा जाएगा। 1 का रूट 1 होगा। अब इसको हम लोग कॉस का रेशियो में लिखेंगे तो इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। 1 को यहाँ लिखें जो 0 डिग्री पर आएगा। 30 डिग्री पर ये मान को लिख देंगे उल्टा करके √3/2। 45 डिग्री पर फिर 1/√2। 60 डिग्री पर 1/2 और 90 डिग्री पर 0। यानी इस साइड से लिखना शुरू करेंगे और इधर तक आ जाएंगे। ये मान कॉस का निकल जाएगा। अब साइन का निकालने के लिए, साइन का मान निकालने के लिए, टेन का मान निकालने के लिए हम लोग साइन वाले को कॉस से डिवाइड करेंगे। साइन में 0 है, कॉस में 1 है। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 लिखाएगा। उसके बाद √3/2 से साइन वाले को 1/2 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम लोग इस प्रकार से करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। फ्रैक्शन को उल्टा लिखते हैं, डिवाइड के बगल वाले फ्रैक्शन को उल्टा लिखते हैं। ये कट हुआ और मान लिखा गया 1/√3। इसमें हम लोग फिर से डिवाइड उसी तरह करेंगे 1/√2 इंटू करेंगे तो √2/1 हो जाएगा और काटने के बाद 1 आएगा मान। इसमें डिवाइड करेंगे तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी उल्टा लिखने के बाद 2 ऊपर चला जाएगा और कट करके मान आ जाएगा √3। इसमें 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मान रहेगा। ये मान याद रखने का आसान तरीका है। इसको बनाने का विधि ज्ञात रखिए, आपको मान हमेशा याद रहेगा। त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूले हैं जिसको हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये 3 फार्मूला बन गया। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बाई sin थीटा। और sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार कुछ और फार्मूले हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इसके पहले हम जो क्वेश्चन बताए थे कि tan थीटा
4/3, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा? उस प्रश्न का हल इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग ये P और B का रेशियो दिया हुआ है, P 4 दिया हुआ है और B 3 दिया हुआ है, तो H फाइंड करना है। H इक्वल टू वाट? तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये। उसके बाद H इक्वल टू √16 प्लस 9, H इक्वल टू 25, H इक्वल टू 5। अब देखेंगे कि साइन में किसका किसका रेशियो आता है, तो साइन में P/H का रेशियो आता है, इसलिए लिख देंगे 4/5। कॉस में रेशियो आता है B/H, इसलिए B में 3 है और H में 5 है। तो ये प्रॉब्लम हमको आसानी से सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम था वो था cos थीटा 3/5, तो cot थीटा एंड sec थीटा का मान ज्ञात करना। इसको भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें दिया हुआ है हमको 3 और 5, तो 3 और 5 यानी बेस और कर्व हाइट, हाइपोटेनस हाइट का यानी H का हमको रेशियो दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या कि परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, तब P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P इक्वल टू √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P इक्वल टू 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लेंगे, P इक्वल टू 25 माइनस 9, P इक्वल टू 16 एंड P इक्वल टू 4। अब tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो देख रहे हैं 4 और 3, देखो 4 और 3, और कॉट का मान तो 3/4, यानी 10 का उल्टा कॉट है, इसीलिए हम लोग इसी को उल्टा लिख दिए। सेक का मान ज्ञात करना है, तो सेक में हम लोग 5/3 लिखते हैं, क्योंकि H/B यानी ये कॉस का उल्टा है, इसलिए 5/3।